नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। इस समय हम खड़े हैं चांदील विधानसभा में 90 फीट जिसे हम कहते हैं काजूपाड़ा पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे तृप्ति सदन के पास। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं चाहूँगा सबन दिखाइए आप ये कैमरा। एक नोटिस यहाँ चिपकी हुई है एसआरए योजना की। एक चिपका के नोटिस एसआरए के अधिकारियों यहाँ पर चले गए हैं। अब यहाँ पर इनका संज्ञान लिया हुआ है इस यहाँ के इलाके में रहने वाले लोग, खासकर काजूपाड़ा में रहने वाले लोगों ने, चाहे वो आरटी एक्टिवाइज संजय तिवारी जी हो, कुतुब आलम शाह हो, कांग्रेस के दिनेश मधुकुंटा हो, हिंदू राष्ट्र सेना के प्रकाश सावंत जी हो, जीवन धारा संघ के गोविंद पांडे जी, बहुत सारे यहाँ पर दिग्गज, यहाँ पर अलीम खान, सब इन लोगों ने संज्ञान लिया हुआ है। एक नोटिस चिपका कर चले गए। इलाके में एक दहशत का माहौल लोगों को व्याप्त हो गया है। मैं सीधे बात करूँगा, इलाके में रहने वाले सभी लोगों से। कहाँ गए? आइए आप, अच्छा तो आप कहाँ हैं? आइए ओपी जी बताइए, ये नोटिस क्या मतलब है? नोटिस मैंने 18 तारीख को शाम को मैंने नोटिस देखा जी। जैसे ही मैंने नोटिस देखा वैसे ही तिवारी को मैंने फ़ोन किया और वो मैसेज भेज दिया। कौन तिवारी? संजय तिवारी जी, स्वाभिमान संस्था के जी। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये 5 साल पहले सुंदरबाग में हुआ था और वहाँ पे इन्होंने आवाज़ उठाया करके वहाँ पे वो बंद किया। तो अभी यहाँ पे शुरुआत किया है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और किसी ने देखा नहीं है। कुछ लोगों को हमने मैसेज भेजा है। इस तरह का मतलब एक ही नोटिस पूरे एरिया में चिपकाया है। यहाँ से लेके गणेश मैदान तक इनका प्रोग्राम है तोड़ने का या फिर पुनर्वसन करने का। तो एक नोटिस में किसी को पता भी नहीं चलेगा और अचानक नोटिस दिया है तो सब घबराहट का माहौल है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ देने वाले हैं और इनका प्लानिंग क्या है, किस आधार पे ये करने वाले, 2015 का प्रूफ किसके पास है, नहीं है, क्या है। तो बहुत सारे मतलब घबराहट का माहौल है। तो क्या करना चाहेंगे अभी? अब जिस नोटिस चिपका दी गई, जब अधिकारी यहाँ चिपकाने के लिए आए थे, आप यहाँ मौजूद थे? मैं मौजूद नहीं था। मैंने 18 तारीख को, उसमें डेट है 16 तारीख का और मैंने 18 तारीख को शाम को देखा। 20 तारीख को सर्वे करने के लिए आने वाले हैं, ये भी इस पे लिखा गया है। तो हम चाहते हैं कि सर्वे हो ही नहीं, हम हमारे घर में सर्वे करने नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं देंगे। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ सर। तो क्या लगता है 20 तारीख सर्वे होने जा रहा है, लोगों को इस बात से गुमराह रखा गया है कि नोटिस लगाई गई है सर्वेक्षण के लिए, तो क्या चाहते हैं 20 तारीख को सर्वे होने जा रहा है, जैसा उन्होंने बताया कि हम सर्वे करने नहीं देंगे? हाँ सर, नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे आप? सर ये पुनर्वसन कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ में जानकारी इसकी जानकारी नहीं है। अलीम खान जी, आप भी काजूपाड़ा में रहते हैं, सबके सब काजूपाड़ा के लोग हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह नोटिस ये सारी योजना चिपका दी, लोगों को विश्वास में लिए बगैर? विश्वास में लेना चाहिए और कहाँ पर देना है, कैसे क्या करना है, सब पूरा जानकारी देना चाहिए। ये छोटा सा एक पेपर चिपका के अब पूरे हज़ारों लोग, काफ़ी लोग रह गए तो उनको सबको नहीं मालूम पड़ेगा ना। अभी ये इनको 1-2 जन लोगों को मालूम पड़ गया, अभी आहिस्ता आहिस्ता मालूम पड़ रहा है। 20 तारीख को सर्वे करना है, ये ज़बरदस्ती साइन ले लेंगे, थंब ले लेंगे, अंगूठा लगा लेंगे, फोटो ले लेंगे और इनका ये छल कपट करने का चल रहा है। छल कपट करने का। प्रकाश विश्वकर्मा जी, अभी कांग्रेस के महासचिव इसी जिले के हैं, आप भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। क्या लगता है आपको इस तरह नोटिस? नहीं, ये जो महाराष्ट्र शासन कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। मेरा अनुरोध है कि ये लोगों को पहली बात, लोगों को कॉन्फिडेंस बताना चाहिए, लोगों को भरोसे बजाना, इनका प्लान क्या है, इनका आगे का फ्यूचर क्या है, लोगों को संज्ञान देते हुए फिर इसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों को विश्वास मिलेगा। दिनेश जी, सरकार आपकी है, महाविकास आघाड़ी में आपके लोग शामिल हैं, कांग्रेस शामिल है, तो इस तरह बगैर विश्वास में लिए आपके स्थानीय यहाँ पर हम कार्याध्यक्ष जी भी हैं, उनको बगैर बताए यहाँ पर इस तरह के नोटिस लगे, क्या लगता है आपको कि यहाँ पे सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले तो आपके माध्यम से ये चीज़, हम आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जो नोटिस लगी है, नोटिस आए दिन लगते रहती है, जाती रहती है, लेकिन जो भी नोटिस लगा गया इधर आजू बाजू के लोगों को उन्होंने विश्वास में नहीं लिया है। और मैं आपकी तरफ से एक निषेध करना चाहता हूँ कि इनका कोई बाप का राज नहीं है। आगे नोटिस लगा दिए, पीढ़ी दर पीढ़ी काजूपाड़ा सुंदरबाग में पीढ़ी दर पीढ़ी चले गई और आने वाले दिन में तीसरी पीढ़ी यहाँ पर रह रही है। तो आप एसआरए का प्रकल्प ला के किसको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हो? कोई बिल्डर को पहुँचाना चाहते हो? पहली बात तो एक निवेदन और है कि जो एसआरए के प्रोजेक्ट पहले से जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हैं और बीएमसी ने साथ में लिए हैं, उसका अभी तक कुछ रिजल्ट लगा नहीं है। और जो लोग इतने सालों से ले रहे हैं उनका क्या? एक अभी समझो फैमिली के अंदर 2 परिवार है, एक परिवार ऊपर रह रहा है, एक परिवार नीचे रह रहा है। एसआरए के हिसाब से आप उसको दोगे 325, 360, 370, तो एक परिवार रहेगा, दूसरा परिवार जाएगा कहाँ? एक परिवार बोलेगा मुझे दिया, एक परिवार बोलेगा मुझे नहीं दिया, तो परिवार के अंदर झगड़े होंगे। और एसआरए का जब तक हम कंसर्न नहीं देंगे, एसआरए का प्रोजेक्ट चालू नहीं हो सकता। तो हमारा आपसे यही निवेदन है, एसआरए यहाँ हमको चाहिए ही नहीं। अब चाहते हो जो नोटिस जो इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनका भी सब तरह बोलना चाहते हैं कि अधिकारी कराएंगे तो आप उनको डॉक्यूमेंट न देवें, आप कोई अपना पुरावा उसको न देवें? पहली बात तो कैसा है कि हमको जब
एनओसी देना ही नहीं है हमको। कोई भी पुरावा जो भी है बायोमेडिकल के लिए, जब हमने अगर एक भी फॉर्म पे साइन कर दिया, हमने हमारे डॉक्यूमेंट दे दिया, इसका मतलब हमने हमारा कंसर्न उनके हाथ में दे दिया। और इनडायरेक्ट आह्वान क्या करना चाहते हैं ऐसा है, इलाके की जनता को आप? ऐसा है कि इनडायरेक्टली हमने दोनों हाथ काट के उसके हाथ में दे दिया, और ये बाद में लास्ट में ऐसा होगा कि हाँ कुछ होगा नहीं, क्या भी नहीं, बाद में एक डेटा उनके हाथ में चला जाएगा। और आपके चैनल से लोगों के माध्यम से एक निवेदन है कि कोई भी अधिकारी आपके पास अगर आपका डॉक्यूमेंट मांगने आता है, कृपा करके उसको आप डॉक्यूमेंट ना दीजिए। ना दे। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यहाँ पे भी आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि यहाँ पर लोगों में जो असमंजस है एसआरए के काम को लेकर, तो सबसे पहले एसआरए के अधिकारी यहाँ है, यहाँ कम से कम 5 से 6 हज़ार रूम होंगे काजूपाड़ा में, तो यहाँ पर एक ऑफिस खोलें और उन लोगों को पहले संज्ञा कराए कि हम करना क्या चाहते हैं, कहाँ जगह देना चाहते हैं, कैसे प्लान से क्या है, और फिर उसका वीडियोग्राफी हो, बायोमेट्रिक लेना है, ये भी कंसर्न है, फॉर्म भरना, जो भी सबका ना वीडियोग्राफी, और लोगों को उससे एग्री हो सामने ही, तो लोग 25-50 का पॉकेट बना के उनसे काम करें। प्लान बताएं, पहले अपना प्लान बताएं, लोग कहाँ का घर देंगे। हिंदू राष्ट्र सेना के मुंबई अध्यक्ष प्रकाश सोन जी यहाँ पे। सोन साहब, आप भी काजूपाड़ा में रहते हैं, अब आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह नोटिस यहाँ पे चिपका दी गई है, लोगों को देखकर विश्वास लिए गए, 20 तारीख को सर्वे करने का उन्होंने तिथियाँ भी डाला हुआ है। पहिलं तर प्रथम मी हिंदू राष्ट्र सेनेच्या वतीने जे अधिकारी एसआरएची नोटीस लावायला आलेले आम्हाला अंधारात ठेवून त्यांचा पहिला जाहीर निषेध करतो। आणि तुमच्या फ्लॅश न्यूजच्या माध्यमातून स्वाभिमान सेवा संस्थाचे जे संजयजी तिवारी आहेत, आज काजूपाड्यात 5 ते 6 हज़ार झोपडीधारक आहे, पण एकाला पण नाही, यांच्यामुळे संजय तिवारीपर्यंत मेसेज गेला आणि आज आपण एकत्र आलो आहे। म्हणून पहिलं संजय तिवारींचा आभार मानतो। आणि दुसरी गोष्ट, ज्या एसआरएच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला न कळत इथं नोटीस लावून घेतले, म्हणजे आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे। मग इथला स्थानिक लोकप्रतिनिधी असून दे, एसआरए असून दे, बिल्डर असून दे, XYZ कोण पण असून दे, त्याच्यावर परत गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। आणि मी तर सांगतो, हिंदू राष्ट्र सेनेच्या वतीने आम्हाला, जसं माझे मित्र दिनेशजी मधुकुंड यांनी सांगितलं की 2 भाव आहेत, एक खाली राहतो, एक वरती राहतोय, तर एका भावाला जर फ्लॅट भेटला समजा 370 किंवा 70 किंवा 400चा एरिया, तर दुसरा भाव कुठं जाणार? म्हणजे भावामध्ये पण भांडण लावायचा प्रयत्न करतायत। म्हणून एसआरए आम्हाला नको, आम्ही काजूपाडे वासीय आमच्या घरात आम्ही सुखात समाधान राहतोय, आणि आज आमची 3री-4थी पिढी आहे। म्हणून एसआरएच्या अधिकाऱ्यांनी ही डेअरिंग करूच नये कोणाच्या मार्फत पण। आणि हे षडयंत्र, जे षडयंत्र कोणी पण रचलं असेल, त्याचं नाव आज ना उद्या आमच्या समोर येईलच। आम्ही जागरूक नागरिक आहे, ते षडयंत्र आम्ही उधळल्याशिवाय राहणार नाही। आणि जेव्हा पण हे सर्व माझे मित्रमंडळी संजय तिवारीच्या माध्यमातून, कारण आता स्वाभिमानी सेवा संस्था हे जे लीड करते, आणि जसं संजय तिवारीने मला फोनवर सांगितलं, काल तुम्ही पण फोनवर सांगितलं, 5 वर्षापूर्वी सुंदरबागेत असाच एक षडयंत्र रचलेलं, जेव्हा संजय तिवारींनी पुढाकार घेतला तेव्हा ते रद्द झालं। आणि जिथं कहीं ना कहीं माना जाएगा, मतलब इस तरह का विरोध अगर होता है तो ये मतलब इस तरह की मतलब जो सर्वे बंद हो जाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस तरह यहाँ पे वार्ड अध्यक्ष भी है कुतुब आलम साहब, देखे हमने देखा हुआ है कि उन्होंने जब भी कोई जन समस्या रही है आगे बढ़ के हिस्सा लिए हुए। कुतुब आलम साहब जी, बताइए क्या लगता है आपको कि इस तरह की जो सर्वे चालू है, आपकी पार्टी भी सरकार में है, दिनेश भाई की भी पार्टी सरकार में है, और एसआरए महाराष्ट्र सरकार के अधीन है, तो आपको अपने नेताओं के सामने विरोध करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं फ्लैश न्यूज़ के माध्यम से संजय दीनानाथ तिवारी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो कि आरटीआई स्कॉलर है, जिन्होंने हर सामाजिक काम में लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है। और इसमें सबसे पहले मुझे तो ये कहना है कि जो अधिकारी है, ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं अधिकारी, कि ये तो एक धमकाना है, मतलब इनडायरेक्ट धमकाना है। और आप जिस जगह पे खड़े हो, काजूपाड़ा में सबसे शांतिपूर्वक एरिया है, और यहाँ पे लगभग सारी सोसाइटी जितनी भी है सब रजिस्टर्ड है पहले से, और 50 साल 60 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी अभी आए 10 साल में रहने लगे, 5 साल में रहने लगे, ये ज़माने से रहते हैं। और यहाँ पे सब एजुकेटेड लोग, अच्छे लोग, समझदार लोग यहाँ पर रहते हैं। ये जो एसआरए की जो स्कीम है, सबसे पहली बात कि कोई आमदार हो चाहे नगर सेवक हो, उसके बगैर कोई भी अधिकारी ऐसा कोई भी काम करके जाता है आपके पीछे जो है, तो इसके ऊपर से कोई भी आमदार को ना पता हो, नगर सेवक को ना पता हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। हर किसी के नॉलेज में तो होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। तो ये सब काम करना, इसका मतलब क्या है? जैसे कि दिनेश मधुकुंडा जी ने कहा कि बिल्डर से साठगांठ हो सकता है, आजकल बिल्डर से तो लोग मिले रहते हैं, तो बिल्डर को लाने का इसमें मतलब कि जो भी है, मगर ऐसे संजय तिवारी जैसे लोग
और जो बाकी के जो यहाँ के रहीवासी है, ऐसे जागरूक लोग जब तक यहाँ पर रहेंगे तो ऐसे आमदार, नगर सेवक, खासदार किसी की भी हिम्मत नहीं होगी किसी की सोसाइटी के ऊपर मतलब अंदर घुस के धमका के डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके कि इनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई करके इनको शिफ्टिंग करना पड़े यहाँ से। सबसे बड़ी बात कि हमारे सावंत सर ने कहा कि एक छोटा सा रूम मिलता, छोटे से रूम के बाद फिर 3 परिवार फिर दूर हो जाते, बेचारे भाड़े पे रेंट पे रहते, उनकी पूरी लाइफ मतलब 20-30 साल पीछे आ जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो लोकल्स यहाँ के नेता समाज सेवक, उनको भी सोचना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहला काम 2015 का जो है कि हमको डॉक्यूमेंट में एक देना वोटिंग कार्ड, एक देना लाइट बिल जो कि जूना हो, जैसे कि 95 का सन 2000 तक का, ये सब डॉक्यूमेंट कोई मांगता नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको सोसाइटीज़ में आना, यहाँ पे सब सोसाइटी ऑडिट होती है, आपको बैठ के इनसे कंसर्न करके मीटिंग करके आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आप तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे, मैं तो बोलता हूँ अफसरों के ऊपर 420 406 का मतलब आईपीसी के तहत केस भी होना चाहिए और धमकाने का भी केस होना चाहिए कि मतलब हमारे हिसाब से कि इन लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा किसके भी घर पे आप चिपका नहीं सकते हो। अगर पूछे समाज बिगड़ के उत्तर मुंबई जिला के अध्यक्ष सोम साई जी, आपका क्या रोल है इसके अंदर? जय जिजाऊ, जय शिवराय. सर्वात प्रथम तर ही जी कोणी नोटीस लावली आहे त्यांना इथल्या त्यांना इथल्या स्थानिक लोकांना ना आपल्या विश्वासात घेतलं पाहिजे होतं. आता इथे नोटीस लावली, कशाकरिता लावली, कोण आहे, बिल्डर आहे का सरकार बनवणार आहे का कोण काय करणार आहे, कोणाला याची काही कल्पना नाही. डायरेक्ट नोटीस लावली आणि सांगितलं की आम्ही 20 तारखेपासून सर्वेला येणार आहोत. पण इथल्या नागरिकांना आम्ही सर्वांना घरोघरी जाऊन समजावलेलं आहे की कोणाला कुठलाही डॉक्युमेंट किंवा आपले कुठलेही फिंगरप्रिंट वगैरे देऊ नये. आणि सरकारला अगर इतकंच SRAचं करायची इच्छा आहे, या लोकांनी सांताक्रूज गोळीबारसारख्या शहरामध्ये शिवालय नावाने एक प्रकल्प चालू केला होता जो आज 15 वर्षापासून रखडलेला आहे. अगोदर त्याकडे लक्ष द्या, नंतर काजूपाड्याकडे बघा. बहुत अच्छी बात बोला है. अच्छा बोलना चाहिए. सबसे बड़ी बात कि जैसे कि इन्होंने कहा कि गोलीबार का, हमारे बाजू में जरी मरी है जो कि सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक का है. अभी तक शिफ्टिंग नहीं, कितनी दिवाली आई, कितनी ईद गई, अभी तक कोई शिफ्टिंग नहीं हो रहा. पहले जरी मरी तो आगे देखिए, यहाँ पे जरी मरी का कुछ क्लियर करें, बाद में सोचें यहाँ का. ठीक है. यहाँ पर देखिए, मैं सब तरह बोल सकता हूँ, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, बीजेपी, सभी दल के नेता, हिंदू राष्ट्र सेना के बताइए, हबीबुल जी बताइए. देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं वार्ड 162 का हूँ और 163 का मसला है. जरीमरी के अंदर जरीमरी है, सेवक नगर है, इंदिरा नगर है, बैल बाजार है, क्रांति नगर है. शहर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जितने भी वार्ड हैं, सभी लोग आज करीब 12 से 15 साल परेशान हैं. जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं वो घर नहीं बना पा रहे हैं. इसी तरह बोला गया था कि सर्वे होगा तुरंत आपको घर मिलेगा और करीब आपको 3 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा. लेकिन आज लोगों की ज़िंदगी 15 साल से बेहाल है और परेशान है. वो घर भी नहीं बना पा रहे हैं. उनके बच्चे बड़े हो गए हैं. अब वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? पहले आप जरीमरी, सेवक नगर, इंदिरा नगर, बैल बाजार, क्रांति नगर, इन सब का क्लियर करो, फिर बाद में काजू पड़ा ध्यान दो. अवधू जी, आप बीजेपी की बात करो, लोगों को मत परेशान करो. यहाँ पे जीवनधारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे भी है, गोविंद पांडे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये नोटिस बता रहे कि मतलब ये सारे एक तरफ तो अपनी योजनाओं को कामयाब नहीं कर पा रही है. बोलिए. ये नोटिस जिस तरह से चिपका के गए, चोरों की तरह नहीं चिपकाना चाहिए इन लोग को. इस पे तो गुना दाखिल होना चाहिए. और यहाँ के दमदार आमदार दिलीप भाऊ साहब लांडे क्या इस चीज़ों पर सो रहे हैं? बाकी चीज़ों पर फनस बाटप है, ये बाटप वो बाटप है, दिखावा कर रहे पब्लिक के साथ, मतलब उनका घर लूट के उनको फनस बाटप कर रहे हो. ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. उनको सबसे पहले इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए. अब जो पूरे हमेशा जब भी कोई क्षेत्र में समस्या रहती है चांदीलो के अंदर, उसकी अगुवाई करने के लिए सबसे पहले आते हैं स्वाभिमान सेवा संस्था के अध्यक्ष RTI एक्टिविस्ट संजय तिवारी जी. संजय भाई, क्या लगता है अभी आपको फिर आंदोलन करना पड़ेगा? क्या तैयारी कर रहे हैं आप? क्योंकि आपके एक निमंत्रण पर सारे के सारे राजनीतिक पार्टी के दल के नेता यहाँ पर आ गए हैं. जैसे मुझे OP जी ने फ़ोन किया, व्हाट्सएप भेजा कि ये नोटिस लगी हुई, ताबड़तोड़ मैंने सभी अपने मित्रों से, सब मंडल से बात किए, सभी पार्टी के लोगों से बात किया और सबको व्हाट्सएप किया और सभी को बोला कि सभी लोग एक हो जाइए. कारण इसी तरह का नोटिस सुंदरबाग में 3 से 4 वर्ष पहले लगाया गया था. जनता ने उनको खाली मारना बाकी था, तब वो भागे हैं सब छोड़कर. उसी तरह यहाँ पर नोटिस लगाया गया. मेरा ये बोलना है कि आप नोटिस लगा दिए, किसको पूछ के नोटिस लगाए? कोई जनता को आप पे विश्वास में लेते नहीं. आपने नोटिस लगा दिया कि हम 20 तारीख को सर्वे करने आ रहे हैं, हम बायोमेट्रिक करेंगे. बायोमेट्रिक का मतलब होता है आप थंब मारेंगे, आपका पूरा डॉक्यूमेंट पर, और आपका डॉक्यूमेंट लेना, डॉक्यूमेंट आपको डिटेल ले लेंगे. डिटेल लेने के बाद वो क्या बोल रहे हैं, अभी AB फॉर्म पे साइन ले, जो 16/5/2015 का जो GR है, वो खाली वो लिखता है कि ये डॉक्यूमेंट आपको शिफ्टिंग के लिए लगेगा.
जो पात्र होने के लिए डॉक्यूमेंट लगेगा। मतलब आप पूरा डॉक्यूमेंट ले रहे हैं लेकिन जनता को कुछ बताना नहीं चाहते। इसमें आप देखिए यहाँ से बहुत सारे प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड, अगर हमारा जो प्राइवेट घर है, हमारे प्राइवेट घर में किसी को घुसने के लिए अंदर परमिशन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बिना परमिशन लिया नोटिस लगा दिया और बिना हमारे घर के अंदर घुस रहे और बोल रहे कि हम आपका सर्वे करेंगे, थम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। आप जब जरीमरी की जनता यहाँ पर है, चौधरी भाई हमारे साथ में है, जब जरीमरी में आंदोलन किया गया, जरीमरी में 2 कोर्ट का ऑर्डर है कि घर के बदले घर दिया जाए, नेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जाए। ये अधिकारी गवर्नमेंट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी मानने को तैयार नहीं। और हम जब इनको जब मिलने जाते हैं तो बोलते हैं साहब मीटिंग में बिजी है। हम जब सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब थे उनको मिलने गए थे तो बोले कि हम मीटिंग में बिजी है। तो जब जनता का टाइम आता है तो बोलते हैं मीटिंग में बिजी है। कोई नेता किसी को मिलने तैयार होता नहीं। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के 20 तारीख को सर्वे है, अब क्या है आपका कदम क्या है? इसलिए मेरा सभी जनता से हाथ जोड़ के विनंती है, आने वाले 20 तारीख को जो आएंगे तो इनको नाम ले ला, आप नाम ले चले जाओ। कोई अपना थंब देना नहीं, कोई अपना डॉक्यूमेंट देना नहीं, कुछ करना नहीं, एबी फॉर्म पे साइन करना नहीं, फोटो पे साइन करना नहीं, आपका रूम कितना घर के अंदर घुसने देना नहीं। आपको नाम चाहिए तो आप नाम लेके चले जाओ। आप देखो अभी जो ओबीसी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो घर घर आके नहीं कलेक्ट कर रहे, वो वार्ड में बैठ के ओबीसी डेटा कलेक्ट किया और ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। और ये तो जनता का घर है, ये हमारे घर के लड़ाई हम नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? कोई नेता आए ना आए, ये हमारी घर की लड़ाई है। ये सब हम लोग एक दो दोस्त है, एक साथ रहने वाले लोग हैं, हम सब मिल के लड़ेंगे और जीत के रहेंगे। कैमरामैन जगरम के साथ मैनेज फ्लैश न्यूज़ 90 फीट चौकी से।